हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पीआर एजुकेट पर। तो जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्लासेस कर रहे हैं, तो अभी हमने दिसंबर 2024 पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर सेकंड है उसके क्वेश्चन 75 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 टू 90। ठीक, आज तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखित नहीं है। क्या है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यहाँ पे श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखित नहीं है। यहाँ पे हमें रचनाएं दी गई हैं कौन सी, ए एसेस ऑन द गीता, बी द आइडियल ऑफ कर्मयोगी, सी अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड डी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्योंकि जो तो आपकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किसकी रचना है, ये जे.एल. नेहरू की, किसकी, जे.एल. नेहरू की रचना है, जवाहरलाल नेहरू की। बाकी आप तीन रचनाएं, एसेस ऑन द गीता, द आइडियल ऑफ कर्मयोगी एंड अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, ये किसकी रचनाएं हैं, तो श्री अरविंदो घोष की। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्षों में मजबूत हुआ है, इसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं में सम्मिलित है। ठीक, क्या प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन बीते वर्षों में मजबूत हुआ है, इसकी कुछ आधारभूत विशेषताओं में कौन कौन सी निम्नलिखित में से सम्मिलित हैं। तो जो पहली है आपकी 1848 में आयोजित सेनेका फॉल्स सम्मेलन में से यूएस महिला अधिकार आंदोलन का जन्म होता है। बी यूएस संविधान के 19वीं संशोधन ने 1920 में अमेरिकी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। सी राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन 1869 में स्थापित किया गया था। डी नारीवादी विचारक सिमोन डी बूबा ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स प्रकाशित की थी। एंड ई अमेरिका में अश्वेत महिलाओं का इतिहास सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग द्वारा वर्णित किया गया था। अब हमारे विकल्प हैं केवल ए बी सी डी, बी केवल बी सी डी, केवल सी डी या केवल ए बी एंड ई। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आंदोलन के मजबूत होने में निम्नलिखित विशेषताएं हैं शामिल है। ठीक, जैसा कि पहला है 1848 में आयोजित सेनेका फॉल्स में यूएस मताधिकार आंदोलन का जन्म होना। यूएस 19वीं संशोधन ने 1920 में अमेरिकी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। राष्ट्रीय महिला वयस्क अधिकार संगठन का गठन 1869। नारीवादी विचारक सिमोन डी बोवा ने अपनी द सेकंड सेक्स प्रकाशित की थी। याद, ये एक बुक भी है कि द सेकंड सेक्स किसकी रचना है, सिमोन डी बोवा। देन अमेरिका में अश्वेत महिलाओं का इतिहास सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग द्वारा वर्णित किया गया था। तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग जो है वो एक जलवायुविद है, ये जलवायु से क्लाइमेट से संबंधित कार्यों के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो हमारी जो पहली सूची है वो लेखक हैं और सूची 2 है वो पुस्तकें। तो आइए देखते हैं लेखक कौन कौन से हैं। तो ये मैक्स वेबर, बी आइजिया बर्लिन, सी रोजर लग्जमबर्ग और डी मिल्टन फ्रीडमैन। और हमारी जो रचनाएं हैं वो है कौन कौन सी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 4 एसेज ऑन लिबर्टी, सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो आइए इन्हें मैच करते हैं, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे। तो पहला जो है मैक्स वेबर, इनकी कौन सी रचना है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो पहले का ए हो गया आपका। देन उसके बाद आपका बी है, बी आइजिया बर्लिन, तो इनकी रचना कौन सी है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी, तो यहाँ पे ये बी हो गया। देन उसके बाद आपका रोजर लग्जमबर्ग की जो रचना है सोशल रिफॉर्म और रिवोल्यूशन, ये आपका सी हो गया। एंड आपका जो लास्ट है डी मिल्टन फ्रीडमैन, ये कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इनकी रचना है जो वो ये हो गई आपकी डी। तो दोस्तों ये हमारा विकल्प ए बी सी डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 4, 2 एंड 3। ठीक, हमने यहाँ पे जो टाइपिंग में डायरेक्ट ही मैच कर दिया है कि कौन कौन सा है। तो आइए हमारा जो आंसर होगा, जैसे कि आपका पहले का ए का क्या होगा 1, तो ए का आपका हो गया 1। ठीक, तो यहाँ पे तो ये विकल्प आपका कैंसिल हो गया, ये विकल्प आपका कैंसिल हो गया, ये विकल्प कैंसिल हो गया। तो बचा केवल एक विकल्प, वो है कौन सा, बी। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, ए का 1 आपका, ए का 1 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, बी का 4 जैसा कि ये 4 पोजीशन पे था, 4 एसेज ऑन लिबर्टी एग्जाम पेपर में। ठीक, सी का 2 आप ये 2 सोशल रिफॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन रोजर लग्जमबर्ग एंड डी मिल्टन फ्रीडमैन, ये इनकी जो था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 3। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू पेपर 1 का ए, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, शब्द निष्क्रिय व्यक्तिवाद पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म किसने गढ़ा था। कौन सा शब्द, पोसेसिव
पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म शब्द किसने गढ़ा था? निष्क्रिय व्यक्तिवाद। ए जीन जैक्स रूसो, बी जॉन रॉल्स, सी बी मैकफर्सन या डी एडमंड बर्के। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बी मैकफर्सन। किसने? सी बी मैकफर्सन ने। ठीक, सी बी मैकफर्सन की रचना है कौन सी? द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म जो कब प्रकाशित हुई थी? 1952 में। उसके अंतर्गत इन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया था। किसने? सी बी मैकफर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों ये तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक, नवंबर 2024 में विजयी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अनिरंतर नॉन कंजिक्यूटिव पदावधियों के लिए जीतने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक, ए जॉन एडम्स, बी ग्रोवर क्लीवलैंड, सी एंड्रयू जैक्सन, डी अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ग्रोवर क्लीवलैंड। ठीक, ग्रोवर क्या पूछा है आपका? अनिरंतर मतलब राष्ट्रपति बने, जैसे कि अमेरिका में नियम 2 बार राष्ट्रपति बने, परंतु लगातार नहीं, 2 अलग अलग अवधियों में बने। ठीक, पहली बार बने, फिर अगली बार कोई और बना, फिर तो इस तरह में। तो डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरे हैं, पर जो पहले थे वो थे ग्रोवर क्लीवलैंड। और ये कब थे? तो फर्स्ट टाइम ये 1885 से 1889 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। देन सेकंड ये 1893 से ठीक 1897 तक। ठीक, ये 22वें और 24वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति हुए का पहली बार ये 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, 45 में राष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में फिर ये 21 से 25 से आपका 29। ठीक, 25 से 29 अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और रहेंगे। और ये 37। तो इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने 45वें और 47वें राष्ट्रपति के रूप में। वहीं पे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अनुसार ग्रोवर क्लीवलैंड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह के पद्धति पर राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। सभी पक्षों दलों को पकड़ें। कैच ऑल पार्टी शब्द सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? कौन सा शब्द? कैच ऑल पार्टी शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? सी राइट मिल्स, बी विलियम ग्लैडस्टोन, सी ओटो किनछेइमर और डी बर्ट्रैंड रसेल। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ओटो किनछेइमर। ठीक, ओटो किनछेइमर ने यह शब्द सभी पक्षों दलों को पकड़े कैच ऑल पार्टी शब्द को सबसे पहले इन्होंने ही गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 हमारा यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 जहाँ पे आपको सार्क सम्मेलन है दिए गए हैं और सूची 2 में उन तारीखों को कि वो सार्क सम्मेलन कब हुए थे। तो सूची 1 में आपका ए जैसे कि ए ढाका, बी नई दिल्ली, सी कोलंबो और डी इस्लामाबाद। और वहीं पे दूसरी तरफ आपको वो समय अवधि दी गई है किस अवधि में हुआ था। तो आइए इन्हें हम डायरेक्ट मैच करते हैं और फिर उस हिसाब से अपना आंसर चूज करेंगे। तो देखिए जो ढाका में हुआ था, ढाका में 10 से 11 अप्रैल 1993 को। तो आपका जो फर्स्ट है कि ढाका में सार्क सम्मेलन किस वर्ष कब आयोजित किया गया था? तो 10 से 11 अप्रैल 1993 में। तो पहले का ए हो गया। देन बी नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? 2 से 4 मई 1995 को। तो ये बी हो गया। देन आपका कोलंबो में कब आयोजित किया गया? तो कोलंबो में 29 से 31 जुलाई 1998। तो यहाँ सी का आपका हो जाएगा 4। और आपका जो लास्ट बचा कि इस्लामाबाद में 2 से 6 जनवरी 2004 को सार्क सम्मेलन हुआ था। तो डी का आपका हो गया डी का 3। तो आइए देखते हैं हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा कि ए का 1। तो ए का 1 तो आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब सार्क सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो जो सार्क की स्थापना हुई थी वो आपकी 8 दिसंबर 1985 को। कब? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसमें जो कुल सदस्य देश हैं वो 8 हैं। 8 देशों इसमें मुख्य रूप से सदस्य देशों के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। पारिस्थितिकीवाद इकोलॉजिज्म के
संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। ठीक, परिस्थितिकीवाद के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। हमें यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन परिस्थितिकीवाद के संबंध में सत्य हैं। ठीक, ए शब्द परिस्थितिकी को सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया था। बी, यह जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। सी, यह बाजार केंद्रित उपागम है। डी, यह विश्वास करता है कि मानव प्रकृति के स्वामी हैं। ई, रचल कार्सन पर्यावरणविद रूढ़िवादी थे। अब हमारे विकल्प हैं ए बी ई, बी सी बी सी और डी केवल ए एंड डी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी एंड डी। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए सही है आपका कि परिस्थितिकी शब्द जो है इसे सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया था। देन बी, यह जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। सी, यह बाजार केंद्रित उपागम है, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका रॉन्ग है। यह विश्वास करता है कि मानव प्रकृति का स्वामी है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि मानव प्रकृति का स्वामी नहीं है। ठीक, देन रेचल कार्सन पर्यावरणविद रूढ़िवादी थे, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इस दृष्टि से हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। किस वर्ष जन उपयोगिता सेवाओं हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का उपबंध करने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था? क्या प्रश्न है? किस वर्ष जन उपयोगिता सेवाओं हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का उपबंध करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था? ए 2006, बी 2002, सी 2005 या डी 2007 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2002 में। किस वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। और किस लिए? तो स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए इसमें संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित आतंकवादी हमलों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। ठीक, यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्ष लिख दिया है इन घटनाओं का कि ये कब हुई थी, परंतु आपके एग्जाम के ये पेपर में नहीं था। ठीक, पेपर में सिर्फ आपको घटनाएं दी गई थी और इन्हें जमाना था पहले से बाद के क्रम में। तो आइए देखते हैं घटनाएं क्या थी। तो पहले घटनाएं, मॉस्को थिएटर बंधक संकट, भारतीय संसद पर हमला, सी टोक्यो सबवे सरीन हमला, डी कैंप स्पेशल हत्याकांड और ई एयर इंडिया उड़ान 182 बम विस्फोट। तो ये आतंकवादी घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में हमें जमाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि घटनाएं कब घटित हुई थी। ठीक, यह घटनाएं कब घटित हुई थी? तो जैसे मॉस्को थिएटर संकट जो है ये वर्ष 2002 में हुआ था, भारतीय संसद पर हमला 2001 में हुआ था, टोक्यो सब में है ये 1995 में, कैंप्स स्पेशल हत्याकांड 2014 में और एयर इंडिया उड़ान 182 बम विस्फोट 1985 में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो जैसे कि सबसे पहले ई होगा, तो हमारा विकल्प डी और सी तो कैंसिल हो गया। ई के बाद आपका आता है सी, ई के बाद सी, तो ई के बाद सी कहाँ पे है? ए में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ई सी बी ए डी। ठीक, ई सी बी ए एंड डी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला है एयर इंडिया 182 बम विस्फोट 1985 में, देन टोक्यो सबवे सरीन हमला 1995 में, फिर भारतीय संसद पर हमला 2001 में, मॉस्को थिएटर बंधक संकट 2002 में एंड कैंप स्पेशल हत्याकांड 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। किसी संगठन में गैंग प्लैंक की अवधारणा क्या है? ठीक, क्या प्रश्न है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट है गैंग प्लांक का, वो अवधारणा क्या है? ये किस चीज़ को परिभाषित करती है? एक प्रशिक्षण उपकरण, बी बस्टी सॉफ्टवेयर, सी सोपनिकी में स्तर परिवर्तन जंपिंग या डी एक लेखांकन एजेंसी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सोपनिकी में स्तर परिवर्तन या जंपिंग, मतलब कि आपके लेवल जंपिंग ऑफ हेरारकी। ठीक, लेवल जंपिंग ऑफ हेरारकी। अब यह अवधारणा दी किसने थी? तो जो आपका गैंग प्लैंक की अवधारणा है ये हेनरी फ्योल ने। ठीक, हेनरी फ्योल ने इस अवधारणा के जो प्रतिपादक है हेनरी फ्योल। ठीक, हेनरी फ्योल इस अवधारणा के प्रतिपादक है किसके? गैंग प्लैंक के। और यह अवधारणा है क्या? तो एक तरह से पदानुक्रम और मध्यवर्ती परतों को तोड़कर जब एक संगठन में कि नीचे का जो कर्मचारी है वो अपने ऊपर के कर्मचारियों से सीधे बात करे, उनसे अपनी समस्याएं कह सके, इसका अर्थ यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। दल बदल विरोधी कानून
52वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ठीक, क्या प्रश्न है? दल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ए 1984, बी 1985, सी 1987, डी 1988। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी 1985। ठीक, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था और इसके तहत भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, वो थी आपकी कौन सी? शेड्यूल 10। ठीक, अनुसूची 10 को शामिल किया गया, ठीक, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों को रखा गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। राज्यों को राज्यसभा में आवंटित सीटों के आधार पर अवरोही क्रम में जमाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में इन्हें जमाना है। ठीक, सबसे ज़्यादा सीटों से सबसे कम सीटों की ओर। तो जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पार्ट था, ठीक, जो क्वेश्चन पेपर था ये पार्ट था, ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के दृष्टि से ऐड किया है। ठीक, तो ये आपका था कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल और बिहार। ठीक, इन्हें हमें राज्यसभा में आवंटित की किस राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो देखिए पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे सीटें कहाँ पे कितनी हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए कर्नाटक में जो राज्यसभा की सीटें हैं उनकी संख्या है 12, असम में 7, तमिलनाडु में 18, केरल में 9 और बिहार में जो सीटों की संख्या है वो है 16। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सीटें हैं बिहार में सीटें 16। तो आइए अब देखते हैं। तो जैसे कि पहला है सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा सीटें आपकी जो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सीटों की जो संख्या है राज्यसभा की वो 18। तो पहला हो जाएगा आपका सी। तो सी केवल आपको ऑप्शन डी और सी में देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के बाद जो सीटें हैं वो बिहार में जो राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 है। तो सी के बाद ई, तो सी के बाद ई केवल एक विकल्प में है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सी, ई, ए, डी एंड बी। आइए इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए कर्नाटक में जो राज्यसभा सीटों की संख्या है 12 है, असम में 7 है, तमिलनाडु में 18 है, केरल में 9 है और बिहार में 16 सीटें हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें अवरोही क्रम में जमाना है इन राज्यसभा सीटों को, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। संधियों और समझौतों को उनके वर्ष के साथ मिलान करें। ठीक, यहाँ पे हमें संधि दी है और संधि किस वर्ष हुई थी दूसरी तरफ वो दिया गया। तो ए अंटार्कटिका संधि, बी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, सी बाह्य अंतरिक्ष संधि एंड डी सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब आइए देखते हैं ये कब कब गठित हुई थी। तो जैसा कि है ए अंटार्कटिका संधि ये कब हुई थी? 1959 में। अंटार्कटिका संधि कब हुई थी? 1959 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? 1972 में। वहीं पे आउटर स्पेस संधि जो है बाह्य संधि ये 1967 में हुई थी। और वहीं पे सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वो हुई थी 1963 में। तो इस हमारा जो आंसर होगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो आपातकालीन शक्तियां हैं भारतीय संविधान में शामिल वो किस देश के संविधान से ली गई हैं? क्या मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ए कनाडाई संविधान, बी ऑस्ट्रेलिया संविधान, सी जर्मनी का वाइमर संविधान या डी फ्रेंच संविधान। दोस्तों हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक, कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो प्रावधान है राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उन्हें कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये हुए आज के हमारे प्रश्न। ठीक, आज हमारे टोटल 90 क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के।